अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। गीता में एक बहुत सुंदर बात कही है, चतुर्विधा भजन्ते माम जनः सुकृतिनोर्जुने आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ है। कृष्ण, मुझे 4 प्रकार के लोग बसते हैं, मेरी भक्ति करते हैं। एक आर्त, जो पीड़ित है, दुखी है, वह मेरी पूजा करता है, भक्ति करता है। दूसरा जिज्ञासु, तीसरा ज्ञानी और चौथा अर्थार्थी, जो पदार्थ का अर्थी। पीड़ित आदमी मेरी भक्ति करता है। जब तक कोई पीड़ा नहीं है कोई भक्ति नहीं करता, कोई नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। बुद्ध ने आम्रपालिका से कहा, आम्रपालिका ने महान नर्तकी ने कहा, भंते कभी मेरे पास आए। बुद्ध ने कहा अभी जरूरत नहीं है, अभी मेरी जरूरत नहीं, अभी तुम्हारे पास बहुत आ रहे हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा राजपुत्र राजकुमार आ रहे हैं। जिस दिन जरूरत होगी उस दिन मैं आऊंगा। बूढ़ी हो गई, बीमार होगी, सबने आना छोड़ दिया, बुद्ध पहुंचे, अब मैं आया हूं, मेरी जरूरत तुमको अभी है, पहले कोई मेरी जरूरत नहीं, कभी नहीं थी। तो ध्यान में आने की, धर्म में आने की, अध्यात्म में आने की उस आदमी को कोई जरूरत नहीं है जो मानता है कि मैं तो बहुत सुखी हूं, संपन्न हूं, बहुत धन है, वैभव है, कोई कमी नहीं है। उस व्यक्ति को धर्म के क्षेत्र में आने की कोई जरूरत नहीं, धर्म के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। जब लगे कि सताया जा रहा हूं, बूढ़ा हो गया हूं, सब उपेक्षा कर रहे हैं, मन बड़ा बेचैन है, व्याकुल हो रहा हूं, कोई पूछता ही नहीं। एक जमाना था कि सब लोग पूछते थे, आज कोई नहीं पूछता, कोई पास में नहीं फटकता। और सेवा भी करनी है, कितना वैभव करोड़पति आदमी, घर वाला नहीं करता, नौकरों से ही करवाता, कोई पास में नहीं आता। उस समय उसे धर्म की जरूरत है, उस समय धर्म को उसके पास जाना चाहिए या उसको धर्म के पास आना चाहिए। आर्त व्यक्ति को धर्म के पास आना चाहिए, उसे भक्ति में जाना चाहिए। जब वह आर्त नहीं है तो धर्म में क्यों जाए, ये बात समझ में नहीं आती। या जिज्ञासा जिसके मन में कोई जाग गई, कोई जिज्ञासा जाग गई कि आत्मा क्या है, चैतन्य क्या है, सत्य क्या है, कोई किसी कारण से एक कुतूहल मन में पैदा हो गया। गौतम स्वामी जब जब मन में कुतूहल पैदा होता, जिज्ञासा होती, महावीर के पास जाते और पूछते, भंते ये क्या है, कैसा है। जाए कोऊ हल्ले, जाए संशय, मन में संशय पैदा हो गया, संशय यानी जिज्ञासा, कोई जिज्ञासा पैदा हो गई, कुतूहल पैदा हुआ, आश्चर्य हुआ। तत्काल महावीर के पास पहुंचे और पूछा, भंते ये क्या है, कैसा है। तो जिस व्यक्ति के मन में कोई जिज्ञासा जाग जाए वह वहां जाए। अर्थार्थी या अर्थ का अर्थी है, पदार्थ का अर्थी है, किसी व्यक्ति के मन में जाग जाए कि वहां जाने से धन भी मिलता है और सचमुच ये बात समझ में आ जाए तो फिर शिविर में 200 नहीं 2 लाख आदमी भी एकत्र हो सकते हैं, कोई कठिनाई नहीं है। और ज्ञानी अथवा कोई ज्ञानी बन जाए, ज्ञान जिसमें हो जाए वह तो निश्चित ही आएगा, वह तो यहीं आएगा और कहीं नहीं जाएगा। तो आकर्षण मैं मानता हूं हमें आचार्य भिक्षु के द्वारा साधन शुद्धि का सिद्धांत मिला है। हम साधन की शुद्धि में विश्वास करते हैं, केवल धर्म के लिए कोई कृत्रिम आकर्षण पैदा करना नहीं चाहते, एक उद्देश्य के साथ चलते हैं, एक निष्ठा के साथ चलते हैं, एक प्रयोजन के साथ चलते हैं और साधन शुद्धि के साथ चलते हैं कि कोरा अध्यात्म है हमारे पास और कोई बात नहीं है, केवल अध्यात्म। किसी में जिज्ञासा हो, पीड़ा मिटानी हो, मन की बीमारी मिटानी हो, कसाय को उपशम करना हो, शांत करना हो,
तत्व को, सत्य को जानना हो, कोई जिज्ञासा हो तो आए, दरवाजा खुला है। और न आए तो हमारे लिए अपने आप को खोजने की और अपने आप को सत्य की खोजने की, जानने की इतनी सामग्री है कि एक जन्म में नहीं 10 जन्मों में करते जाए तो भी वह पूरी नहीं होगी। जब वास्तविक एक पीड़ा होती है, एक जिज्ञासा होती है, तो आदमी आता है, आए और ध्यान करे। तो ध्यान करना कोई प्रीति का काम नहीं है। केवल इतना ही हो कि जैसे सिनेमा घर में गए एक मनोरंजन हो गया, ध्यान के शिविर में आए मनोरंजन हो गया, तो मैं मानूंगा ध्यान का शिविर एक सिनेमा घर का ही दूसरा प्रतिरूप होगा। सिनेमा घर में जाने वाला भी कुछ सीखता है। चोरी करना नहीं जानता, सिनेमा देखता है, चोरी करना सीख जाता है। गोली चलाना नहीं जानता, हत्या करना नहीं जानता, सिनेमा को देखता है, हत्या करना सीख जाता है। बहुत बार हत्यारों ने अपने बयान दिए कि मेरे मन में यह बात हत्या की क्यों आई कि मैंने सिनेमा देखा और मेरे मन में आया कि एक दिन में किसी को प्रसिद्ध होना हो तो हत्या के सिवाय कोई दूसरा नहीं हो सकता। यूनिवर्सिटी की छत पर चढ़ गया और 5-10 विद्यार्थियों को भून दिया। बयान में कहा कि मैंने पढ़ा, सिनेमा में देखा कि एक हत्या करने वाला आदमी एक दिन में सारे देश में प्रसिद्ध हो गया, संसार में प्रसिद्ध हो गया। तो मेरे मन में यह बात आ गई कि मुझे प्रसिद्ध होना है और इससे अच्छा तरीका कोई नहीं हो सकता। मरना सबको है। हाँ, सबको मरना, एक दिन क्या फर्क पड़ता है। तो सिनेमा घर में जाने वाला भी कुछ न कुछ सीखता है। अगर ध्यान शिविर में आने वाला कुछ न सीखे और कुछ न बदले तो मानता हूं कोई सार्थकता नहीं होगी। बदलना है, अपने स्वभाव को बदलना है, अपनी आदतों को बदलना है। ये आदतों को बदलने की बात अध्यात्म ने हजारों वर्षों पहले सिखाई थी। आज तो विज्ञान भी इस बात को बहुत समर्थित करने लग गया। हमारे मस्तिष्क में, वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे मस्तिष्क में RNA नाम का एक रसायन होता है जो हमारी चेतना की परतों पर रहता है और वैज्ञानिक खोजों के अनुसार चेतना की परतों पर उसकी मात्रा को घटा बढ़ाकर मनुष्य को बदला जा सकता है, आदतों को बदला जा सकता है। नई आदतें डाली जा सकती हैं, प्रवेश कराई जा सकती हैं और पुरानी आदतें छुड़ाई जा सकती है। ऐसे प्रयोग किए। एक जीव शास्त्री ने प्रयोग किया, जेम्स ऑल्डस ने एक प्रयोग किया कि चूहे के मस्तिष्क में कुछ विद्युत तरंगें प्रविष्ट कराई, इलेक्ट्रोड लगाया, विद्युत दक्र लगाया। उससे यह हुआ कि भय की भावना समाप्त हो गई और चूहा बिल्ली के सामने खेलने लगा। नहीं तो ऐसा होता है कि बिल्ली को देखते ही चूहा भाग जाता है, अपने आप को बचाता है, किंतु उस इलेक्ट्रोड से उसकी भय की भावना समाप्त हो गई और चूहा आया, बिल्ली पर चढ़ने लगा, बिल्ली के सामने खेलने लगा, बिल्कुल डरा ही नहीं, भय समूचा समाप्त हो गया। महावीर ने कहा कि धर्म का मूल है अभय, अभय, भय को जीतो। अभय की भावना को उन्होंने महत्व दिया कि जो अभय नहीं होता वह अहिंसक नहीं हो सकता, जो अभय नहीं होता वह सत्यवादी नहीं हो सकता। सारी साधना की बात अभय होने के लिए बताई और एक वैज्ञानिक ने कुछ विद्युत तरंगे पहुंचाकर भय की भावना को ही समाप्त कर दिया। आदतों को बदला जा सकता है, भय को बदला जा सकता है, क्रोध को बदला जा सकता है और भी बहुत सारी आदतें बदली जा सकती हैं। आदतें बदली जा सकती हैं, आदतों में परिवर्तन किया जा सकता है। तो फिर आपके मन में एक प्रश्न होगा कि जब वैज्ञानिक उपायों से आदतें बदली जा सकती है, आदतों की काट छांट की जा सकती है,
जैसे फोड़े फुंसियों को मिटाया जा सकता है, वैसे आदतों को भी मिटाया जा सकता, काट छांट की जा सकती है। तो 10 दिन तक ध्यान के शिविर में आकर और लंबे लंबे समय तक बैठे रहें, घुटने पीड़ा करते रहें, कमर में दर्द, कंधे में दर्द, घुटनों में दर्द, शिकायतें करते रहें। अच्छा है कि एक बिजली का झटका ले लें, एक बाजार में से टिकिया ले आएं और आदतों को बदल दें। इतना झंझट क्यों करें, क्यों झंझट में फंसेंगे? सहज ही एक प्रश्न होगा और स्वाभाविक प्रश्न है, बहुत स्वाभाविक है। यह तो निश्चित है कि हर आदमी अपनी कुछ आदतों को बदलना चाहता है और जिसे अपनी बीमारी का पता चल जाता है वह निश्चित ही अपनी आदत को बदलना चाहता है। किंतु एक तो आदत को बदलने के लिए इतना झंझट करना पड़े और एक टिकिया से काम चल जाए, तो फिर आदमी चुनाव यही करेगा कि बाजार में जाऊं, या तो बिजली का थोड़ा सा झटका लूं या कोई ऐसी गोलियां लूं, खाई और आदत बदल गई। फिर ये करने की क्या जरूरत है?